बिहार को कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? चारा चोर मुख्यमंत्री चाहिए या फिर अचेत मुख्यमंत्री चाहिए? जी हाँ, ये बहस पटना की सड़कों पे आ गई है। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में बिगड़ती हुई राजनीतिक हालात की, बयानबाजी की, एक दूसरे पर लगाए जा रहे अमर्यादित आरोप की। जी हां, आपको पता है कि अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीवान में थे। वो सीवान जो कि लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है, और लालू प्रसाद यादव के गढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर कई हमले किए, तीखा तंज कसा। बात अगर यही खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन ठीक उसके अगले दिन तेजस्वी यादव ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अब जो लड़ाई बिहार में दो मुख्यमंत्रियों के बीच की होने वाली है या हो रही है, वो लड़ाई अब प्रधानमंत्री तक जा पहुंची। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के जनता का पॉकेट काटते हैं, पॉकेट मारते हैं, और बिहार को पॉकेट मार प्रधानमंत्री या अचेत यानी बेहोश मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जाहिर है, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना तो साधा ही नीतीश कुमार पर, लेकिन साथ साथ पहली बार इस तरह से खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसे मर्यादित नहीं कहा जा सकता, विवादित कहा जा सकता है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जेडीयू और बीजेपी के नेता लाठी मतलब लोटा डंडा लेकर तेजस्वी यादव के ऊपर कूद पड़े। एक दूसरे पर अब पोस्टर वार शुरू हो गया। पोस्टर वार पहले भी चल रहा था, लेकिन इस बार जो है वो तेजस्वी ने कल बयान दिया और आज सुबह पटना में जो है वो बाकायदा पटना जो इनकम टैक्स गोलंबर है वहां पर पोस्टर लगा दिए गए, चारा चोर की औलाद, कुछ इस तरह का पोस्टर। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, आप देखिएगा उसको। और उसके जवाब में आरजेडी ने दामाद आयोग का पोस्टर लगा दिया। तो पोस्टर वार तो शुरू हो ही गया। पोस्टर वार पहले भी चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी कह दिया कि अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, अचेत तो स्वयं तेजस्वी यादव है। और आज 21 जून है, योग दिवस है, लिहाजा तेजस्वी यादव को योग करना चाहिए तो उनकी मानसिक अवस्था ठीक हो जाएगी। विजय कुमार सिन्हा का भी हम बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा तेजस्वी यादव ने क्या कहा और किस तरह से कहा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बिहार वासियों के पॉकेट का नोट निकल जाता है, और एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पॉकेट मार करार दिया और मुख्यमंत्री को अचेत, बेहोश, बीमार और मानसिक रूप से भी परेशान तो वो पिछले कई महीनों से बता रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ये बड़ा तीखा रूप जो है लेता जा रहा है, या यूं कहें कि मतलब एक अमर्यादित दिशा की तरफ बढ़ रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष में किसी भी नेता को या किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को ये इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए यूज करना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन समस्या बिहार में ये है कि एनडीए जो है वो अब लगातार जनता को आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रहा है। 15-20 साल जो शासन किया लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने, उस शासनकाल की याद दिला रहा है। और तेजस्वी यादव इसी बात पर तिलमिलाए हुए हैं शुरू से, और वो लगातार हमला कर रहे हैं, हमलावर हैं एनडीए पर, और उनसे उसके 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को याद दिला रहे हैं, जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो बता दिया, तुम्हारा क्या है। उनका ये कहना है कि तुम देखो उनका क्या था और अब अगर आए तो क्या होगा। लड़ाई यहीं पर जारी है। अगर यहीं पर रहती तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन अब जो
जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के नेताओं के प्रति। तेजस्वी उम्र में अभी बहुत छोटे हैं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं। लिहाजा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना हर व्यक्ति का फर्ज है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एनडीए में बीजेपी के कुछ नेता या जेडीयू के कुछ नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसे भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, इसके पहले ये बवाल तो शुरू हुआ, इसके पहले भी एक बवाल और शुरू हो गया था, और वो बवाल ये था कि अभी हाल ही में करीब 4-5 दिन पहले बिहार सरकार में या बिहार की सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आयोग में पद खाली थे उनमें जो है भर्तियां की गई, मतलब उसमें अध्यक्ष को चुना गया। तो उसमें दामाद चुने गए, जीतन राम मांझी के दामाद चुने गए, अशोक और रामविलास पासवान के दामाद चुने गए, जीतन राम मांझी के दामाद चुने गए। तो बदले में तेजस्वी यादव पिछले 3-4 दिनों से एनडीए पर हमलावर हैं, और जिस परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर लगता है उसी परिवारवाद का आरोप वो एनडीए पर लगा रहे हैं, और दामाद आयोग की बात वो कर रहे हैं कि एनडीए ये दामाद आयोग जो है वो हावी है, दामाद आयोग चल रहा है। और यही पोस्टर भी आज पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं। लगातार तेजस्वी अपने इन बयानों में, पिछले 3 दिनों से मैं उनके बयान सुन रहा हूं, देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लगातार वो इस तरह से एनडीए पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार आए, लेकिन बिहार की बेरोजगारी, बिहार की गरीबी, बिहार का पलायन और बिहार की समस्याएं, चीनी मिल, उन तमाम चीजों पर कोई बात नहीं कही। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस रेल फैक्ट्री से इंजन निकालकर अफ्रीका भेजने की बात कही और कहा कि अफ्रीका में बिहार का इंजन जो है वहां की ट्रेन को चलाएगा, उस कारखाने की स्थापना उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने ही की थी। उनके राज में हुआ था जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। और ये सच भी है कि छपरा में जो रेल कारखाना लगा है वहां पर वो लालू प्रसाद यादव की ही देन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब जबकि दोनों में, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन है, दोनों में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है, सीट शेयरिंग की बात फाइनल नहीं हो पाई है। हर पार्टी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगी है, बार्गेनिंग करने पर लगी है, चाहे वो महागठबंधन में मुकेश सहनी हो और चाहे वो एनडीए में जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी हो। हर पार्टी जो है प्रेशर बनाने का काम कर रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। और इसके अलावा इन दोनों गठबंधनों में, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो महागठबंधन का हो, इन दोनों गठबंधन में अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है, एकमत सारे लोग नहीं हो पाए हैं, जो भी घटक दल हैं दोनों गठबंधन के, कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर उनका गठबंधन जीता, चुनाव सत्ता में आया, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चाहे वो एनडीए हो और चाहे वो महागठबंधन हो। लालू प्रसाद यादव ने भले ऐलान कर दिया, अभी उनके राज्य परिषद की बैठक हुई थी 2 दिन पहले पटना में, और लालू प्रसाद यादव ने उसमें कह दिया था कि तेजस्वी ने बहुत मेहनत की है और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन का जो बड़ा घटक दल है कांग्रेस, उसने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है, न ही इस बात का ऐलान किया है, न ही लालू प्रसाद यादव या किसी आरजेडी के नेता की इस बात का समर्थन किया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन बिहार में चुनाव जीत जाता है। पिछले कई वीडियो में इस बात का चर्चा हम कर चुके हैं आपसे। ठीक उसी प्रकार एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो सब कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, उनके बड़े नेता भी कह रहे हैं। लेकिन क्या एनडीए अगर दोबारा सत्ता में जीत कर आती है तो मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे? इस पर भी कोई डिट्टो बात नहीं कर रहा है। इस बीच चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है, एक दूसरे पे जो है हमला जो है वो तेज होता जा रहा है, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है वो भी जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जाहिर सी बात है कि बिहार चुनाव जो है जिस तरह बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की भाषाओं का प्रयोग और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो हमारी नजर बनी रहेगी इन दोनों गठबंधनों पर, बिहार के चुनाव पर, बिहार के चुनाव में किस पार्टी के नेता किस के ऊपर क्या कह रहे हैं, ये सारी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।